बिहार विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर है। दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज पूरे जोश और उत्साह के साथ शुरू हो गया है। राज्य की 122 सीटों पर 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता अपने अपने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद कर रहे हैं। पहले चरण में जहां 121 सीटों पर 65% से अधिक मतदान हुआ था, वहीं दूसरे चरण में शुरुआत से ही जनता का उत्साह उस रिकॉर्ड को तोड़ने की दिशा में दिख रहा है। सुबह 9 बजे तक जहां 14.55% मतदान हुआ, वहीं 11 बजे तक ये आंकड़ा बढ़कर 31.38% तक पहुंच गया। ये बिहार की सियासी हवा में उबाल और जनता की सक्रियता का संकेत है। ये चरण न सिर्फ चुनावी दृष्टि से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संतुलन के लिहाज से भी बेहद अहम है। मतदान वाले जिलों में सीमांचल और तराई के इलाके शामिल हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं, इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अधिक है। इसलिए ये चरण एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। एनडीए जहां विपक्ष पर घुसपैठियों को संरक्षण देने के आरोप के सहारे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की लकीर को गाढ़ा करने की कोशिश में है, वहीं विपक्ष का दावा सामाजिक एकता, बेरोजगारी, महंगाई और अल्पसंख्यक विश्वास पर टिके संदेशों पर है। इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के आधा दर्जन से अधिक मंत्री भी मैदान में हैं। ये चुनाव केवल उनके शासन की नीतियों की परीक्षा नहीं, बल्कि 20 साल पुराने राजनीतिक समीकरणों की कसौटी भी है। जनता ये देख रही है कि विकास की वादी और सामाजिक न्याय की राजनीति के बीच असली मुद्दे कितनी जगह पा रहे हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में जेडीयू के ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल, भाजपा की रेणु देवी बेतिया, नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर, लेसी सिंह धमदाहा, शीला मंडल फूलपरस और जमा खान चैनपुर जैसे नाम हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। राज्य भर में 4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रहे। इसके बावजूद फारबिसगंज के एक बूथ पर कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच टकराव की खबरें ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। कांग्रेस समर्थकों का आरोप था कि एनडीए प्रत्याशी ने भड़काऊ नारे लगाए, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सुरक्षा बलों ने हालात संभाले, लेकिन ये झड़प बिहार की पुरानी जाति और राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं की झलक भी देती है, जो आज भी चुनाव के बीच बीच में उभर आती है। इस बीच जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी मतदान किया और लोगों से अपील की कि वे पहले चरण से भी ज्यादा संख्या में वोट डालें। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का मौका हर 5 साल में आता है, इसका उपयोग कीजिए। उनके इस बयान से ये साफ है कि बिहार की राजनीति में परंपरागत दलों के प्रति जन असंतोष की झलक अब खुले तौर पर दिखाई देने लगी है। दूसरी ओर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मतदान के बाद आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के दफ्तर में बैठकर चुनाव करा रहा है। उन्होंने अर्धसैनिक बलों पर पक्षपात के आरोप लगाए और नकली करेंसी के इस्तेमाल की बात कही। उनके ये बयान चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी दिखाते हैं कि राज्य में सियासी अविश्वास किस हद तक गहराया हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने परिवार के साथ मतदान किया, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं से भारी मतदान की अपील की। पीएम मोदी ने लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाता बढ़ चढ़ कर भाग लें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। वहीं नीतीश कुमार ने इसे लोकतांत्रिक दायित्व बताया और लोगों से आग्रह किया कि वे हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिहार में इस समय मतदान का मन केवल सरकार बदलने या मन बनाए रखने का नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति की खोज में है जो विकास और न्याय दोनों का संतुलन कायम रख सके। सीमांचल से लेकर मगध तक वोटरों के बीच अब सवाल विकास बनाम प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि भरोसे बनाम अवसरवाद का है। बिहार की राजनीति हमेशा जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय प्रभावों से संचालित रही है, लेकिन इस बार का चुनाव ये संकेत दे रहा है कि मतदाता धीरे धीरे इन सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। भीषण बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा जैसे मुद्दे फिर से चर्चा में हैं। हालांकि इन पर बोलने से ज्यादा बड़े नेता कतराते नजर आते हैं। आज का मतदान केवल 122 सीटों के विजेताओं का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये तय करेगा कि बिहार आने वाले 5 सालों में किस दिशा में बढ़ेगा, स्थायित्व की ओर या बदलाव की ओर। जनता ने वोट डालकर जो संदेश दिया है वो नतीजों से कहीं पहले समझा जा सकता है। बिहार अब केवल सत्ता नहीं, एक नई सोच चाहता है।